मोदी सरकार शर्म करो, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद करो। मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। ओ भाई, 20 जुलाई के बाद थू है ऐसी नौकरी पर। रो के गया हूँ रोड पे 20 तारीख को देख के, मैं मेरे आंखों के सामने बच्चे लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे। आप ऐसे डंडे मार रहे हो बच्चों को, वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए और आप उन पे डंडा बरसा रहे हो। आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आज का युवा अगर अपना हक मांगता है तो उस पर डंडा चार्ज हो। क्या देश यही चाहता है? धर्मेंद्र सो कैसे पा रहे? मैं तो यही सोचता हूँ, इतना इस्तीफा मांगा जाता है। खा के सो रहे भैया, नींद की गोली खा के सो रहे धर्मेंद्र। सरकार के हकदार में जो भी हमारा डिमांड होगा हमारा युवाओं का, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। अभी गुस्सा रुकेगा नहीं, अब डंडा खाएंगे तो खिलाने का भी दम रखते हैं। ये आज का युवा है, खून खोलता है युवा में। जो भी युवा आज का युवा घर बैठा है, आओ देखो क्या आंदोलन क्या होता है। आंदोलन क्या होता है, अपने हक की आवाज़ कैसे उठाई जाती है। तो जंतर मंतर का जो माहौल है बिल्कुल क्रिएटिव हो चुका है। आप कहीं पर भी खड़े होइए, वहाँ कुछ ना कुछ नया है, रचनात्मक है, क्रिएटिव है। सब अपनी अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार शर्म करो, देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद करो। ये नारा भी महाराष्ट्र में भी लगा और आज यहाँ पर भाई साहब बोर्ड लेके आ गए। इन्होंने लिखा, मेरी सिचुएशनशिप से ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो आप मोदी जी। ओके, बढ़िया बात है। तो बेटा मैं आ गया। ये कौन है? धर्मेंद्र है क्या? काकरोच को पकड़ने आ रहे हैं। ओके, तो दिल्ली पुलिस आरएसएस के गुंडों का नापाक गठजोड़ मुर्दाबाद। यह है कि मैं भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। ओ भाई, 20 जुलाई के बाद थू है ऐसी नौकरी पर। ये गजब का है, मतलब शानदार। स्टिल अलाइव, ये तो जिंदा है, इनका कोई तोड़ नहीं है। अब सोनम वांगचुक, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। अब इन लोगों से बात करता हूँ कि आप सब एकदम अपने मन से कैसे एकदम इस मेले का आकार बढ़ा रहे हैं। आपका जो बोर्ड है वो काफ़ी रेलिवेंट है इस पूरे आंदोलन में। बताइए, ये आइडिया आप कहाँ से लाई और क्या क्यों आया? दिल्ली पुलिस की क्रूएलिटी देखकर आया 20 जुलाई को, जब उन लोगों ने स्टूडेंट्स पर, उन्होंने खुद एजुकेशन ली है, वो लोग खुद एजुकेटेड हैं, उन्होंने खुद स्कूल्स में पढ़ाई की है, कॉलेजेस में पढ़ाई की है, एंड स्टिल वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं और वो लोग डंडा वगैरह लगा रहे हैं हम लोग पे। दिस इज़ नॉट द समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी। एटलीस्ट वो पहले ह्यूमन है, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस है, तो उन्हें इतना क्रूल नहीं होना चाहिए मुझे लेके। तो तुम्हें क्यों लगता है कि पुलिस आम आदमी एक इंसान होती है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर इतना क्रूर क्यों हो जाती है? शायद इसीलिए क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आते हैं और उनको एग्जीक्यूट करना होता है, जो उन लोग की ड्यूटी है वो निभानी होती है। बट स्टिल आप ड्यूटी वायलेंटली नहीं निभाएंगे, नॉन वायलेंटली निभाएंगे, तो वो भी एक तरीका होता है ड्यूटी निभाने का। आप ऐसे डंडे मार रहे हो बच्चों को, वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए और आप उन पे डंडा बरसा रहे हो। आई थिंक दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो अगर दिल्ली पुलिस को कुछ संदेश देना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मेरा यही संदेश होगा कि देखिए, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी खुद एजुकेटेड हैं, आप भी कॉलेज से पढ़ के आए हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं, मैं उनके लिए भी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सॉफ्ट रहिए और हम लोग का साथ दीजिए। एंड आप लोग ये है कि आप लोग नॉन वायलेंट तरीका मत दिखाइए। मतलब तैयारी कैसे चल रही है अभी आपकी दिल्ली पुलिस की? मैं अब तैयारी नहीं कर रही हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है। अब नहीं करोगे? नो। तो सोचिए, एक घटना कितना कुछ बदल देता है। लोग जो करना चाहते हैं उससे हट के कुछ और करने लगते हैं। अब क्या तैयारी करेंगी आप? मैं वैसे एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपना वही पैशन अप्लाई करूँगी, साइकोलॉजिस्ट पैशन को फॉलो करेंगे। यस। हमारी को समझाए पहले, आरएसएस गठजोड़ दिल्ली पुलिस का है, तो 20 जुलाई को आप तो पता चल ही गए ना, सब पता चल गया कि आरएसएस कौन है और बीजेपी वाले कौन है। 20 तारीख के बाद का जो गुस्सा है वो हर रूप में निकल रहा है, हर रूप में निकल रहा है। पोस्टर के जरिए, स्लोगन के माध्यम से, हर तरीके से। जिस तरीके से हमारे अंदर जज्बात होती जा रही है उस तरीके से हम लोग काम करते जा रहे हैं। अच्छी बात है। क्या कहना चाहता है पोस्टर? कवि क्या कहना चाहता है? भाई कवि ये कहना चाहता है। अच्छा, आप नीट के स्टूडेंट जी। इस बार एग्जाम दिए थे आप? 2023 में ही हम हैं, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। ओके जी। तो आपका MBBS चल रहा है? जी। नाइस। कहाँ पढ़ाई चल रही है? एम्स से। शानदार यार। तो अपने नीट के भाइयों के साथ धोखा ना हो, दगा ना हो, इसीलिए मैं आया हूँ। जी, शानदार, सल्यूट जी। भाई ये चित्र में यही दर्शाया गया है कि एक फौजी अपनी बेटी से मिल रहा है, उसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। मतलब ये है कि कहना ये है कि डंडों में कीले डाल के युवाओं पे, जो आज का युवा है उस पर मारना पीटना,
जारी कर रखा है इन्होंने जंतर मंतर। तो अपनी बच्ची से मिलेगा तो उसका हाथ खून से सना है। उसको भी जवाब देना पड़ेगा। उसकी बच्ची भी तो पूछेगी कि पापा क्या हुआ, कहाँ से जवाब दोगे? मैं आज ये पूछना चाहता हूँ। तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब नहीं दे पाएंगे। आज का युवा अगर अपना हक मांगता है तो उस पर डंडा चार्ज होगा। क्या देश यही चाहता है? नहीं, कि ये देश का ये युवा यही क्या चाहता चाहता है है? देश का युवा? देश का युवा चाहता है कि हमें आज़ादी हो। आज़ादी कैसे होती है? आज़ादी अपनी बात को रखना, राइट टू अपनी स्पीक। राइट स्पीक, अपनी बात को रखना। ये थोड़ी कि यार हम अपने बात रख रहे हैं, तुम हम पे डंडे बरसा रहे हो और कील वाला डंडा बरसा रहे हो। बताइए ये क्या सरकार में यही होगा? shameful है। सब सेमफुल है। सर से हम इंट्रेंस करके जा रहे थे 20 तारीख को, मैं अपने आँखों से देखा वो बच्चे को किस तरह लाठी मार रहे थे, लाते मार रहे थे। आपको कुछ नहीं लगा था? लगा उस टाइम, बहुत लगा। यहाँ पर सब भुक्तभोगी हैं। उस दिन का जो हादसा था वो थोड़ा बहुत तो सब ने झेला था। किसी ने मार के साथ झेला, कोई भगदड़ का शिकार हुआ, और उसके बाद थम नहीं रहा है सरकार से ये पूरा मुद्दा। रोड पे रो के गया हूँ, रोड पे 20 तारीख को देख के मेरे आंखों के सामने बच्चे लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे, मेरे सामने खड़े थे पुलिस के द्वारा बेशर्मी की और गई है। डंडा लाट इतना अब ये इतना जोर अब ये गुस्सा रुकेगा? अभी गुस्सा रुकेगा नहीं। अब डंडा खाएंगे तो खिलाने का भी दम रखते हैं। एजुकेशन चाहिए, ये आज का युवा है, खून खोलता है युवा में। नया चाहिए बस। जी। हमारी एजुकेशन ठीक ठाक होना चाहिए भारत में, जैसे चल रही थी उसी तरीके से बढ़िया एजुकेशन। धर्मेंद्र सो कैसे पा रहे हैं? मैं तो यही सोचता हूँ, इतना इस्तीफा मांगा जाता है। खा के सो रहे भैया, नींद की गोली खा के सो रहे। धर्मेंद्र ही नहीं है घर में, उसे कोई ना बेटा ना वाइफ ना पति, कोई भी नहीं है उसके घर में, तो वो सोएगा नहीं तो क्या करे? नहीं है। हम तो जानते नहीं, तभी तो हमारे साथ अत्याचार करा रहे हैं वो। अगर वो होते तो ऐसा हम लोग के साथ करता, हमारे युवाओं के साथ ऐसा करता। उन्हें कोई भी नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। बच्चे होते तो हम लोगों को थोड़ी मारते। ये बताओ, ये लड़कियों को मारते। पुलिस वाले लड़कियों को भी हाथ छोड़ रहे हैं, लेडीज पुलिस हाथ छोड़ती है, समझ में आता है, पर हाथ छोड़ने बाद हंस रहे हैं। इन्होंने अलग से सिविल वर्दी में पुलिस वाले आए हुए हैं, वो मार रहे हैं, उन्हें सर्च कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सर्च करते हो तो वो मतलब बुक है एक, जैसा ऑनलाइन सट्टा चलता है उस टाइप की बुक चलाते हैं वो लोग, ठीक है। जो 2 जने आए हुए थे, जैसे बुकिंग होती है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसका ऑनलाइन सट्टा चलता है। उस दिन 2 लड़के आए हुए थे, वो जो सिविल वर्दी में थे, उनमें से था एक, उस पर पहले केस चल रहा है। आप टेलीग्राम पे सर्च कर लो। उस लड़के को बुलाया गया था? हाँ, उस लड़के को बुलाया गया, जब भी तो मार रहे हैं भैया। एक बात तो बता, पुलिस वाले के साथ में मिलकर आप तो नहीं मार रहे। पुलिस गुंडों को बुलाई थी छात्रों को मारने के लिए? हाँ भैया, गुंडों को बुलाया गया था। उसको आपने टेलीग्राम पे चेक किया? चेक किया भैया, ट्विटर पे भी डला हुआ है। अच्छा, हाँ, आप चेक कर सकते हो। उस दिन बहुत सारे लोग सिविल ड्रेस में थे जिन्होंने लाठी चलाई है, उन पर सभी सवाल उठा रहे हैं, तो उनको कौन सजा दिलाएगा? कौन सजा दिलाएगा? अदालतें उनका संज्ञान लेंगे, लेना पड़ेगा उसे। सीजीआई साहब ने कहा कि अदालत के पास इतना समय नहीं कि वो विजुअल देखे जाए। लेना तो पड़ेगा ही हर हाल में, हर चीज का। सरकार के हकदार में जो भी हमारा डिमांड होगा हमारा युवाओं का, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप हैं कहाँ से वैसे? दिल्ली एम्स मैं से? पटना से हूँ। पटना एम्स से? जी नहीं, दिल्ली से हूँ मैं। मेरा घर पटना है, मैं पटना के रहने पढ़ाई वाला। चल रही जी, है। शानदार यार, आप अच्छे डॉक्टर बने, देश के लिए अच्छा और करें। कहना चाहूँगा, 2 वर्ड और कहना चाहूँगा। जल्दी कहिए आप। मैं अलीगढ़ से आया हूँ, BMS मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। जो भी युवा, आज का युवा घर बैठा है, आओ देखो क्या आंदोलन क्या होता है। आंदोलन क्या होता है, अपने हक की आवाज़ कैसे उठाई जाती है। कोई नहीं आया मेरे साथ, मेरे दिल में था मुझे जाना है। रात में आया, अकेला आया, भाई मिले यहाँ, भाई के साथ हूँ जब से, अकेला। और आज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हो तुम घर बैठ के, क्या कर रहे हो? आज का युवा सेकंड ईयर चल रहा है, मेरा नीट नहीं है, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। 2 दिन से अभी यहाँ पे 2 दिन से मैं यहाँ लगातार हूँ। लगातार रात में ही? हाँ, नाइट। अगर हम भी ये सोचते हैं कि क्या होगा, डंडा पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो कैसे पता चलता है कि आंदोलन कैसे होगा? तो ये एक वानगी है कि लोग पोस्टर लेकर आए, कह रहे हैं कि कोई आना नहीं चाहता है। ये लोग आह्वान भी कर रहे हैं कि हम तो 2 दिन से लगातार रात में भी जाग रहे हैं और दिन भर भी हैं, और कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहा है वो समझो नुकसान कर रहा है। उनको ये सब आह्वान कर रहे हैं। तो अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। अब जनता सड़क पर है, स्टूडेंट सड़क पर हैं, और एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ कोई ठप्पा भी नहीं लगाया जा सकता है कि ये दहशतगर्द हैं या कुछ मान नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा स्टूडेंट ओरिएंटेड है। छात्रों ने पूरी तरीक़ा से मुट्ठी भींचकर जंतर मंतर का रुख कर लिया है।
देश भर के छात्र यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखते ना ऑब्जर्वर पोस्ट।